और पॉलिटिकल मैप ले, पॉलिटिकल मैप लेने के बाद उसके अंदर जितने भी स्टेट्स हैं, आपको जितने भी याद है वो सारे स्टेट्स जो है वो आपको भर देना है। ओके। ओके, बस इतना ही याद है। एक चीज मैंने मार्क की, सभी लोग ऐसे हैं जिनको सेवन सिस्टर्स पता ही नहीं, सबको सेवन सिस्टर्स नहीं होते हैं। करो करो। म्यांमार। क्या? म्यांमार। म्यांमार? हाँ लिखना है, सब लिखना है, तुम्हें जितना याद हो उतना सर सब लिखना है। म्यांमार स्टेट थोड़ी है, वो तो कंट्री है। हाँ कंट्री है, पर कंट्री के साथ लिखना है, नेबरिंग कंट्री स्टेट। तुम मैथ में जो भी विजिबल है इसको भरना है। पूरा हिमालय ही है।
चलो एक काम करो, मुझे एक पेन दो। हाँ पॉलिटिकल। सर अभी कर रही हूँ। तुम लोग करो, फिर मैं तुम लोग को दिखा दूंगा इस तरह से। आप लोग क्या बोलते हैं, स्क्रीन कैप्चर कर लेना। आ जाओ तुम लोग, सब लोग यहाँ पे आस पास। आ जाओ नजदीक आ जाओ, इसको रख दो साइड में। हाँ दिखेगा, ठीक है, ओके। अब देखो स्टेट्स याद रखने का एकदम इजी तरीका क्या करना है कि हमें क्लॉकवाइज जाना है। जो स्टेट में हम लोग रह रहे हैं, जिससे हम बिलोंग करते हैं, उसको पहले रखना है और उसके बाद में फिर क्लॉकवाइज जाना है। ठीक है, तो हम लोग बिलोंग करते हैं गुजरात से, तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले गुजरात, और यहाँ से फिर हमको जाना है क्लॉकवाइज, और यहाँ पे वापस गुजरात पे आना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये है गुजरात, उसके ऊपर राजस्थान। अब ये देखो यहाँ पे है ना, ये वाला जो पोर्शन है ना, इसमें दो है, एक यहाँ पे ये छोटा सा भी है ये, ठीक है। ये छोटा सा जो है वो है दिल्ली, ये छोटा सा ही है दिल्ली इतना, ठीक है। पर ये पूरा जो है उसको हम बोलते हैं हरियाणा, दिस इज हरियाणा। अब हरियाणा के ऊपर तो पंजाब ही आएगा, ठीक है, तो ये है पंजाब। इसके ऊपर ये दिस इज जम्मू एंड दिस इज कश्मीर, पर हमको दोनों कंबाइन लिखना है, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। लद्दाख यही है, कश्मीर के अंदर लद्दाख आया। फिर यहाँ पे ये वाला पोर्शन, ये है हिमाचल प्रदेश, एचपी, हिमाचल प्रदेश, ओके। अब इसके नीचे क्या आएगा, उत्तराखंड, ये है उत्तराखंड, भाई। उत्तराखंड के बाजू में नेपाल है, और इसके बाजू में आया ये सिक्किम, सिक्किम के बाजू में आया भूटान। जब कभी भी आपको, अब सिक्किम जाओ ना, तो पासपोर्ट साथ में लेके जाने का, क्यों पता है, वहां से भूटान जाने देते वो, हाँ, और नेपाल भी जाने देते हैं, हाँ सर मैं गई हुई हूँ। ठीक है। कौन गया हुआ है, हीर। ओके। कहाँ, नेपाल गई हुई है या नहीं भूटान नहीं गई हुई है? सर, सिक्किम। तो सिक्किम गई है, ओके, मैं भी गया हुआ हूँ सिक्किम। ओके, तो देखो यहाँ पे है भूटान। अब देखो ये पोर्शन क्लियर कर लिया हमने, ठीक है। अब यहाँ से ये उत्तराखंड के नीचे आएगा यूपी, दिस इज यूपी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाजू में आएगा बिहार, ये दिस इज बिहार, ठीक है। अब यहाँ आ जाते हैं जहां सबसे ज्यादा सबको कंफ्यूजन होती है। अब इसको इजीली कैसे याद रखना है, तो इसका सेंटर पॉइंट पकड़ लेने का, फिर पूरा सर्कल है। ये सेंटर जो है यहाँ पे आएगा असम, ठीक है। असम के ऊपर मतलब कि नॉर्थन साइड यहाँ पे आएगा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। आसाम के ईस्टर्न डायरेक्शन में सबसे पहले आएगा नागालैंड, नागालैंड के नीचे मणिपुर, मणिपुर के नीचे ये देखो, ये घोड़ा है, घोड़ा, ठीक है, ये घोड़े का मुंह है, ये घोड़े का बीच का पेट है, ठीक है, ये कमर है, ये दो पैर है, एक लंबा वाला एक पीछे वाला, मतलब आगे के दो, पीछे तो यहाँ पता नहीं कहाँ हो गए हैं। तो आगे वाला जो लंबा पैर है उसको हम बोलेंगे मिजोरम, और ये जो मुड़ा हुआ पैर जो है उसको हम बोलेंगे त्रिपुरा, ठीक है। अब त्रिपुरा के बाजू में ये बांग्लादेश है,
और ये जो कमर वाला पोर्शन है ना, इसको बोलेंगे मेघालय। हो गया 7 सिस्टर कंप्लीट। सेंटर में आसाम, फिर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। खत्म। कितना इजी तो है, कहाँ कॉम्प्लिकेटेड है। फिर बांग्लादेश के बाजू में, अब यहाँ बांग्ला है तो यहाँ पे भी बांग्ला ही होना चाहिए, तो ये है वेस्ट बंगाल। ठीक है। इसके बाजू में ये बिहार से अलग हुआ था, पहले ये उतना इतना बिहार था, तो बिहार से अलग हुआ तो झारखंड। बिहार से अलग क्या हुआ था? झारखंड। फिर यहाँ पे वेस्ट बंगाल के नीचे उड़ीसा। ठीक है। उसके नीचे ये पहले आंध्र प्रदेश था, अब नीचे वाला आंध्र प्रदेश है, और उससे अलग हुआ था तेलंगाना। तो ऊपर वाला जो है वो तेलंगाना, ये जो माउंटेन जैसा दिख रहा है ना, उसको बोलते हैं तेलंगाना। आंध्र प्रदेश के नीचे तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाजू में केरला, और इसके ऊपर कर्नाटका। कर्नाटका, गोवा, और यहाँ साइड में जो छोटा सा दिख रहा है ना, वो है गोवा। और गोवा और कर्नाटका के बाद तो क्या आता है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, और इसके ऊपर ये है मध्य प्रदेश, एमपी, मध्य प्रदेश सेंटर वाला। ठीक है। दिस इज द हार्ट ऑफ इंडिया, ऐसा बोलते हैं। मध्य प्रदेश इज द हार्ट ऑफ इंडिया, सेंटर में। और मध्य प्रदेश से ही ये अलग हुआ था छत्तीसगढ़। क्लियर? पता चला? अंडमान एंड ठीक है। निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप, Yes. वो भी आएगा सर। ये है अंडमान एंड ये है निकोबार, मतलब अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, और ये है लक्षद्वीप आइलैंड। ठीक है। ये है श्रीलंका। दिस इज मालदीव, यहाँ पे नीचे है 75 डिग्री जो लिखी है उसके नीचे आता है मालदीव। यहाँ पे है पाकिस्तान, यहाँ ऊपर है अफगानिस्तान, उसके ऊपर कजाकिस्तान, उसके ऊपर उज्बेकिस्तान, उसके ऊपर तुर्कमेनिस्तान। ठीक है। तो उतना याद रखने की जरूरत नहीं है। हम लोग जब वर्ल्ड का मैप याद रखते थे तो इस तरह से आता है, कुत्ता पाकिस्तान। हाँ, ऐसा बोलते थे, कुत्ता पाकिस्तान। के मतलब कजाकिस्तान, यू मतलब उज्बेकिस्तान, टी मतलब तुर्कमेनिस्तान, ए मतलब अफगानिस्तान, टी मतलब पाकिस्तान, मतलब कुत्ता पाकिस्तान। दिस इज चाइना। और ये वाला पोर्शन और यहाँ का पोर्शन, दिस इज तिब्बत। ठीक है। क्लियर? पता चला? कोई डाउट? एक बार ये मैप जो है वो ऐसे का ऐसे रखो, एक बार सभी लोग देख लो। यही मैप की तुम लोगों को प्रैक्टिस करनी है 5 से 6 बार, जब तक तुम लोगों को मतलब ऐसे याद ना रह जाए। और एकदम से मैं मैप दूं और तुम सारे स्टेट एकदम परफेक्टली भर पाओ, या सारे नेबरिंग कंट्रीज एकदम परफेक्टली भर पाओ, फिलअप कर पाओ, तभी हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। दिस इज मस्ट। यूनियन कोई भी मैप टेरिटरीज भी करना था। दिखाओ ना। क्या? यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी एक तो गोवा थी, वो चली गई। फिर लद्दाख जो है वो वाला। फिर दूसरी है जम्मू चंडीगढ़, कश्मीर, जो, हाँ जम्मू कश्मीर, हाँ जम्मू, जम्मू एंड लद्दाख दोनों, मतलब वही दोनों है। फिर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप आइलैंड, दादरा एंड नगर हवेली, वो सारे यूनियन टेरिटरी। ठीक है। टोटल पुडुचेरी दिखाओ 8 ना, वो यूनियन। कहाँ आती है सर? पुडुचेरी, पुडुचेरी कर्नाटका के पास। सबसे पहले स्टेट कर लो, मैं यहाँ पे, तुम लोग कैप्चर कर लो इमेज। स्क्रीनशॉट लिया? ले लिया सर। ओके, चलो फिर शुरू करो। आ जाओ मैदान में। मैंने किया है।
और जो लोग अभी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उनको एक रिक्वेस्ट है, आप लोग यहाँ ऑफलाइन आ जाइए तो और मजा आएगी, कि मैथ जैसी चीजें जो है वो हम लोग ऑनलाइन नहीं कर सकते, मोर बेनिफिटेड ऑफलाइन। यहाँ पे सारे Sir, सेफ्टी मेजर्स का completed. ख्याल। सर डन। और करो, प्रैक्टिस करना है उसको। अच्छा, एक काम करना, जो मैप तुम लोग यूज कर रहे हो उसको ही रीयूज करो, वापस रब करो और लिखो, रब करो और लिखो, ठीक है, ताकि तुम लोगों को प्रैक्टिस आ जाएगी वहीं पे। अगर तुमने रब किया होगा तो इतना जल्दी से मिटेगा नहीं, ठीक है, थोड़ा बहुत उसकी छाप रह जाएगी, तो उसके ऊपर से तुम अंदाजा लगा सकते हो कि यहाँ पे ये आएगा। तो इस तरह से आपको लर्न हो जाएगा, मतलब कि आपको एक ही मैप यूज करना है, उसको बार बार रब करो और बार बार उसके ऊपर ही लिखो, ठीक है, इस तरह से लर्न करो। हाँ, फोटो ले लो, कोई बात नहीं। तेरे पास तो है, निकालो, है ना, सबसे पहला मैप वही है। सबसे पहला मैप वही है, स्टेट। तुम्हारे पास रखो, कोई बात नहीं, उसको देख देख के भी कर सकते हो। हाँ, हिमाचल प्रदेश, एचपी। उसमें है, टेक्स्ट बुक में है, नहीं होगा शायद, है टेक्स्ट बुक में। हाँ तो है टेक्स्ट बुक है तो कोई बात नहीं, मेरे को लगा शायद टेक्स्ट बुक में नहीं होगा। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, ऑनलाइन वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जो लोग यहाँ पे ऑफलाइन आएंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा समझने में और समझाने में।
स्कूल में कौन सा चैप्टर चल रहा है? इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर। हमने थर्ड भी कर दिया। इतना स्लो चल रही है स्कूल। अच्छा, टर्म 1 सिलेबस ही खत्म नहीं हुआ है। वो- सभी का वही है, टर्म 1 खत्म ही नहीं हुआ है अभी। हो गया। इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 चल रहा है अभी। अरे रे, हाँ वो तो है। ऑनलाइन मतलब फटाफट फटाफट पेज ही घुमाने के होते हैं, या तो पीपीटी दिखाने की होती है। आंध्र प्रदेश। त्रिपुरा वहाँ पे आएगा। त्रिपुरा, ये जो मुड़ा हुआ पैर है घोड़े का, वो त्रिपुरा है। और ये मिजोरम। और ये बांग्लादेश। हाँ, ये बांग्लादेश। ऑनलाइन में क्या होता है, पीपीटी दिखाने की होती है ना, फटाफट फटाफट पीपीटी घुमा दी, तो फिर नहीं क्या। सर, हमें स्कूल की बात कर रहे हो? हाँ, स्कूल की बात कर रहे हैं। पीपीटी भी दिखाते हैं, फिर टेक्स्ट बुक दिखाते हैं और फिर वीडियो दिखाते हैं। अच्छा, वीडियो किसका दिखाता है? सर कोई भी यूट्यूब यूट्यूब पर जो टॉपिक रिलेटेड। अच्छा, मतलब वो किसी का वीडियो दिखा देते हैं तुम लोगों को। नहीं, वो खुद बनाते हैं, टीचर्स खुद बनाती है। अच्छा, सही है। तो समझाते हैं कि फिर ऐसे ही बस चैप्टर समझाते हैं सर। समझाते हैं? अच्छा, तुम कौन से स्कूल में हो? डीपीएस गांधीनगर। डीपीएस, ओके। मतलब मेरे साथ कैसा लग रहा है तुम लोगों को? मजा आ रहा है? अच्छा सर। नॉलेज मिल रहा है? हाँ सर। मेरे ख्याल से शायद इतना डीपली तो कोई नहीं पढ़ाता होगा एक टॉपिक को लेकर। नहीं, मालदीव है नहीं, पर 75 डिग्री लिखा हुआ है वहां पे, नीचे लिख देने का मालदीव। एक्चुअली तुम्हारे मैथ के अंदर वो आता नहीं है। इसकी टेस्ट होगी तुम लोगों की। अभी तो तुम लोग प्रैक्टिस कर रहे हो ना, इसकी टेस्ट होगी। मैं टेस्ट लूंगा, मुझे इसका होमवर्क मिलेगा। और एक और होमवर्क मिलेगा तुम लोगों को आज। आज से तुम लोगों को होमवर्क यहाँ से मिलेगा, मेरे तरफ से, एक गिफ्ट।
बहुत ही बढ़िया गिफ्ट होगी वो। और ऐसी बढ़िया गिफ्ट होगी ना, जिंदगी भर याद रखोगे तुम। हम्म? सर 10 बार तो मैप नहीं करवाओगे ना? अरे मैंने 50-50 बार मैप करवाया है। पर एक चीज है, मेरे साथ जो भी पढ़ता है ना वो मजे से पढ़ता है और याद भी रह जाता है तुरंत। वाह वेरी गुड। ये क्यों छोड़ दिया? ये है कर्नाटका, और सॉरी ये है कर्नाटका, ये है महाराष्ट्र। जरूरत नहीं है, चलेगा। सर पता तो है ना तुम लोगों को वेस्ट में कौन सा आता है? हाँ, हाँ। और साउथ में इंडियन ओशन। मतलब ऐसा है कि आता तो है, पर ऐसे रैंडम क्वेश्चन आ जाता है तब तकलीफ हो जाती है ना। वही चीज है कि कभी भी जब जब भी तुम लोग पढ़ो ना, तो लिख के पढ़ा करो। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अगर हम लोग लिख के पढ़ते हैं ना, तो हमारा लिखी हुई जो चीज होती है ना, वो हमेशा याद रहती है। जैसे कंप्यूटर में हम लोग कुछ ना कुछ सेव करते हैं, तो याद उसको याद होता है, सेव कर देता है। वैसे जो चीज हम पढ़ते हैं ना, तो इतना कॉन्सेंट्रेटेडली पढ़ नहीं पाते, पर अगर लिखते लिखते पढ़ते हो, मतलब कोई भी पैराग्राफ अगर मैं पढ़ रहा हूँ साथ में लिखता रहता हूँ, तो वो ज्यादा मुझे याद रहेगा, वो सेव हो जाएगा। सर और अभी तो आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है। सर यस। सर अपना ये जो बी लिखा है वो बिहार है कि भूटान? डी लिखा है वो बिहार है। भूटान जो है वो सिक्किम के बाजू में आएगा। आज एक और चीज भी तुम लोग को सिखानी है। एक्चुअली क्या हूँ मैं, एक एजुकेशनिस्ट भी हूँ, एकेडमिशियन भी हूँ, और साथ साथ में स्पिरिचुअल मेंटर भी हूँ बच्चों के लिए। मेमोरी पावर कैसे बढ़ानी है, किस तरह से याद रखना है, किस तरह से प्रिपरेशन करनी है, किस तरह से प्रेजेंटेशन करना है तुमको पेपर में, टेस्ट पेपर किस तरह से लिखना है। ये ये सारी टेक्निक्स तुमको मेरे पास से मिलेगी। हाँ सर बताओ ना। बस आप लोग खत्म करो, फिर बताता हूँ। 2 बार कर लिया। 5 बार करना है। पीरियड खत्म हो जाएगा सर। नहीं खत्म होगा, लास्ट के 15 मिनट हम लोग यही करने वाले हैं। हो गया खत्म? दूसरी बार हुआ या पहली बार हुआ? सेकंड टाइम हुआ? सब लिखा? ओके। वापस से करना है 5 बार। हाँ, रब करके।
सर आज इरेजर वाइट हो गया। किससे? उड़ीसा के ऊपर, वेस्ट बंगाल। अच्छा, उड़ीसा के लेफ्ट हैंड साइड में छत्तीसगढ़ आएगा वहां पे। बिहार के नीचे झारखंड। सर उड़ीसा के ऊपर झारखंड आएगा। हाँ, उड़ीसा के ऊपर झारखंड, थोड़ा ईस्ट डायरेक्शन में वेस्ट बंगाल। ये चीज तुम लोगों को ऐसी याद रहनी चाहिए कि नींद में से उठा के पूछो ना, ईस्टर्न डायरेक्शन में इसके बाजू में क्या आना चाहिए, तो नींद से हाँ वेस्ट बंगाल। फिर वेस्ट में इसके ऊपर क्या है, राजस्थान के ऊपर क्या है, तो हरियाणा। ऐसे याद होना चाहिए। सिक्किम के लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड? राइट हैंड साइड भूटान, लेफ्ट हैंड साइड नेपाल। बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, ये 3 ऐसी कंट्री हैं जहाँ पे आपको सिर्फ पासपोर्ट से एंट्री करवानी पड़ती है। अगर आपके पास आईडी प्रूफ है एंड पासपोर्ट है तो आप अंदर एंटर कर सकते हो। ये 3 कंट्री ऐसी है। फिर चाइना है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, मालदीव है। ये सारी कंट्रीज में, म्यांमार है, ये सारी कंट्रीज में तुमको वीजा स्टैंप चाहिए। ऑन अराइवल वीजा होता है वहाँ पे जाओ तो उसके बाद में ऑन अराइवल वीजा होता है। जब आप अराइव करो उसके बाद में फिर वो लोग पूछते हैं कि कौन से पर्पज से आए हैं, तो उस हिसाब से फिर वो आपको फॉर्म भरवाते हैं और फॉर्म भरवाने के बाद फिर वो वीजा देते हैं। हाँ, बहुत सारी कंट्रीज है ऑन अराइवल वीजा होते हैं वहाँ पे। हाँ, बांग्लादेश के नीचे मतलब कौन सी जगह पे, वो छोटा सा पैर मोड़ा हुआ है वो त्रिपुरा? त्रिपुरा नहीं लिखा है। हो गया, याद रहा कि अभी भी डचू पचू थे। क्या? अच्छा पूछू, कोई बात नहीं, चलो पूछ लेते हैं फिर। नागालैंड और मिजोरम के बीच में क्या है?
मणिपुर। और आसाम के नीचे मेघालय। 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 नहीं, आसाम के नीचे मतलब एग्जैक्ट नीचे जो पहले आता है सबसे पहले वो। ओके, सर आगे। याद हुआ? चलो फिर अभी सबसे पहले तुम लोग होमवर्क नोट डाउन कर लो तुम्हारा आज का। चैप्टर 4 कौन सा? जियो का। कौन सा था? क्लाइमेट। चैप्टर 4 जियो क्लाइमेट। उसके 50 क्वेश्चन आंसर्स, 50 लिखो लिखो, 50 क्वेश्चन आंसर। और वो भी क्वेश्चन आंसर कौन से? वन लाइनर और वन वर्ड, वन लाइन सेंटेंसेस और वन वर्ड। मतलब फिल इन द ब्लैंक चलेगा, वन वर्ड चलेगा और वन लाइन सेंटेंसेस चलेगा। एमसीक्यू नहीं बनाना है तुम लोगों को, ठीक है? 50 क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन और आंसर। मतलब ऐसा मत करना ऐसे कि क्वेश्चन लिख के आ गए, नहीं, क्वेश्चन भी चाहिए, आंसर भी चाहिए साथ में, ठीक है? 50 क्वेश्चन आंसर, 50 वन वर्ड और वन लाइन सेंटेंसेस, एमसीक्यू नहीं चाहिए, ठीक है? अब ये कैसे तुमको बनाने हैं वो तुम लोगों को बता दूंगा। यू निड नॉट हैव टू बाय एनी पब्लिकेशन, या तो कोई भी पब्लिकेशन से कॉपी नहीं करना है। फुल मार्क्स भी है मेरे पास, फिर अरिहंत भी है मेरे पास, रचना सागर भी है मेरे पास। मतलब कोई भी कॉपी करेगा तो मुझे पता चल जाएगा, और लैंग्वेज भी पता चल जाएगी, ठीक है? कैसे निकालना है? तो टेक्स्ट बुक ले लो। दिस इज अ वर्क ऑफ ओनली 1 आवर। एक आवर में आप 40 से 50 क्वेश्चन आंसर बना सकते हो। अब कैसे बनाना है वो तुमको समझा देंगे। ये आपको टेक्स्ट बुक लेनी है और एक नोटबुक लेनी है। एक अलग से नोटबुक बना लो एसएस की, ठीक है? और टेक्स्ट बुक में पढ़ते जाओ, लाइंस पढ़ते जाओ, पैराग्राफ पढ़ते जाओ, और बीच बीच में आप मार्क करते जाओ। अच्छा, आपको जैसा करना हो, पहले सारे क्वेश्चंस मार्क कर देने हैं, उसके बाद में लिखना है, या तो फिर मार्क करते करते लिखना है, वो भी चलेगा, ठीक है? पर टेक्स्ट बुक के अंदर से ही आपको 50 क्वेश्चन निकालने हैं और इसके आंसर भी उसके अंदर से ही निकालने हैं, ठीक है? एग्जाम चल रही है, कोई बात नहीं, कल नहीं देना है टाइम, नेक्स्ट लेक्चर तक टाइम है। नेक्स्ट लेक्चर मतलब कल नहीं और परसों, ठीक है? वेडनेसडे तक का टाइम है तुम लोगों के पास, और ये 1 ही घंटे का काम है। हार्डली 1 घंटा, 1 आवर और 1.5 आवर होते हैं, इससे ज्यादा नहीं होंगे। अगर आपके पास बनी हुई है तो वही यूज करो, नहीं बनी हुई है तो नई बुक बना लो, ठीक है? यस, व्हाट्सएप ग्रुप में हाँ भेजेंगे ना होमवर्क, मैं अभी भेज दे रहा हूँ। क्यों? तो अच्छा है ना, बोले तो याद दिला दिए, तो होमवर्क करना है, होमवर्क तो करना ही है, चेक करूंगा मैं। हाँ, नहीं, ये तो यहाँ के सिस्टम है कि व्हाट्सएप ग्रुप में होमवर्क आता है, वो सिस्टम है यहाँ की, ठीक है? तो होमवर्क पता चल गया सबसे पहले, ठीक है? अब सेकंड चीज, मेमोरी पावर कैसे बढ़ाना है, तो उसको स्टेप बाय स्टेप हम लोग लेंगे। सबसे पहले पहला स्टेप तुम लोगों का आता है एनालिसिस। वर्ड सुना है एनालिसिस, ठीक है? अब एनालिसिस किस तरह से करना है,
तो जब तुम लोग रात को खाना पीना सब खत्म हो जाए, होमवर्क होमवर्क सब खत्म हो जाए, सारे टेंशन से आप मुक्त हो जाओ, और जब आप बेड पे जाओ, ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा, सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा, ओनली हाफ एन आवर आंख बंद करके सोना नहीं है, सोचना है। क्या सोचना है कि सुबह से लेके शाम तक आपने क्या चीज की, क्या क्या काम किए, ठीक है। काम में मुझे प्रोडक्टिव काम चाहिए, मतलब सुबह उठे, ब्रश किया, नहाने गए, वो सारी चीजें तो ठीक है, ये तो सब रूटीन। रूटीन के अलावा कुछ प्रोडक्टिव चीजें हैं, जैसे कि आपने स्कूल के क्लासेस अटेंड किए, तो स्कूल के क्लासेस में फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पीरियड टू लास्ट पीरियड, ठीक है, मतलब अगर सुबह में 7 बजे स्कूल शुरू होती है और 12 बजे खत्म होती है, तो 7 बजे से लेकर 12 बजे तक तुम लोगों ने कौन से लेक्चर्स अटेंड किए, वो पर्टिकुलर लेक्चर, कोई भी एक लेक्चर पकड़ लो तो मैम ने क्या पढ़ाया, वो सारी चीजें तुमको दिखाई देनी चाहिए। अगर पीपीटी दिखाई हो तो वो विजुअलाइज होनी चाहिए। फिर अगर टेक्स्ट बुक दिखाई हो, क्या क्या टॉपिक पढ़े हैं, तो वो सारी चीजें तुमको सोचनी है। देखो, शुरुआत करोगे थोड़ी तकलीफ होगी, क्योंकि जब हम कुछ सोचने बैठते हैं तो एक साथ बॉम्बार्डिंग होती है थिंकिंग प्रोसेस की, बहुत सारे विचार साथ में आ जाते हैं, ठीक है, तो उसको कंट्रोल करने में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये एक रात की प्रोसेस नहीं है, ये धीरे धीरे, स्लोली एंड ग्रेजुअली यू विन द रेस। कछुआ बनना है, रैबिट नहीं बनना है, ठीक है। तो किस तरह से करेंगे, हर रोज रात को जब सोते हैं, बेड पे गिरते हो, उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा क्या करना है, पूरे दिन में आपने जो प्रोडक्टिव चीज की है, जैसे कि आज हमने यहाँ पे 1 घंटे का लेक्चर था, 1 घंटे के लेक्चर में मैंने आप आके यहाँ पे सबसे पहला वर्ड क्या बोला और लास्ट वर्ड क्या बोला, वो सारी चीजें तुम्हें मेमोराइज करनी है, याद करनी है, एनालिसिस करना है, ठीक है। यही चीज रेगुलरली आपको करना है 1 वीक तक। 1 वीक के बाद, मतलब कि नेक्स्ट मंडे मैं आप लोगों को ये जो भी आपने एक्सपेरिमेंट किया है, वो एक्सपेरिमेंट आपसे शेयर करूंगा, मतलब आप लोग मुझे शेयर करोगे कि आपको कैसा लगा। ये पूरे 1 वीक कंटिन्यूअस करना है, एक भी ब्रेक नहीं चाहिए, 1 वीक कंटिन्यूअस करना है। अगर यही प्रोसेस करोगे तो आगे जाके मैं आपको मेरी एक बात बताऊंगा मैं अभी, ठीक है, वो सिचुएशन में आप आ जाओगे, ठीक है। अब ये एनालिसिस का फायदा क्या है, तो मैंने आपको बोला एक चीज कि जब हम लोग पढ़ते पढ़ते लिखते हैं, ठीक है, मैं जब प्रिपरेशन करता था, काफी सारी एग्जाम्स मैंने दी है, तो एग्जाम्स की प्रिपरेशन करता, तो मैं क्या करता था कि बुक सामने रखता था, और सामने बुक रख के कोई भी पेपर ले लेता था, या तो बुक ले लेता था, इवन कोई बुक ना मिले, पेपर ना मिले, तो न्यूज पेपर ले लेता था। न्यूज पेपर तो लिखा हुआ होता है, उसके ऊपर में रीराइट करता था। जैसे कि मैं क्लाइमेट वाला टॉपिक पढ़ रहा हूँ, तो क्लाइमेट की मैंने एक लाइन पढ़ी, मैंने यहाँ पे चार्ट बना दिया, एक दूसरी लाइन पढ़ी, मैंने यहाँ पे चार्ट बना दिया। मैं ऐसे पढ़ता जाता था, लिखता जाता था, पढ़ता जाता था, लिखता जाता था, इस तरह से पूरा, जब मैं मेरी पढ़ाई खत्म करता था तो पूरा न्यूज़पेपर भर जाता था, ठीक है। अब ये चीज कितना बेनिफिट करती है, अगर आप पढ़ते पढ़ते लिखते हो, जैसे कि मैं अभी बोल रहा हूँ तुम लोगों को कि 50 क्वेश्चन आंसर्स आपको बनाने हैं, तो इसका फायदा क्या होगा। सबसे पहले तुमको पता चलेगा कि तुम्हारी टेक्स्ट बुक में कौन से कोने पे कौन सा क्वेश्चन पड़ा हुआ है, ठीक है, कौन से कोने पे कौन सा क्वेश्चन पड़ा हुआ है, इंट्रोडक्शन में भी कौन सा क्वेश्चन, फोटो अगर कोई पिक्चर दिया हुआ है तो पिक्चर के नीचे भी कौन सा क्वेश्चन है, उसका भी आंसर आपको पता होगा, ठीक है। ये तो पहली बार है, अब धीरे धीरे प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी, उसके बाद में तुमको पता चलता जाएगा कि किस तरह से लोग पेपर निकालते हैं, ये प्रोफेसर वगैरह, जो टीचर्स वगैरह किस तरह से पेपर निकालते हैं। तो यू विल बी मेमोराइज, पूरा चैप्टर आपको मेमोराइज हो जाएगा, क्योंकि आप लोग पढ़ रहे हो और साथ साथ में क्वेश्चन आंसर बना रहे हो, मतलब ये रिविजन भी हो जाएगा, चैप्टर जो पढ़े हुए हैं हमने उसका रिविजन हो जाएगा। सबसे पहला ये। दूसरा, आपको पता चलेगा कि कौन से कोने में कौन सा क्वेश्चन पड़ा हुआ है, मतलब कि यू विल बी बेनिफिटेड फॉर ऑल द एमसीक्यूज एंड 1 मार्कर एंड 1 वर्ड। आपको क्वेश्चन में, एग्जामिनेशन में कहीं से भी चैप्टर में से कोई से भी कोने में से मैंने क्वेश्चन निकाल के आपको दिया, यू विल बी मास्टर, आपको पता होगा कि आंसर ये है,
ठीक है, पता चला। अब ये एनालिसिस की हम लोग बात करते हैं, तो मैं तुम लोगों को 5 मिनट बाकी है, एकदम फटाफट में कह देता हूँ मेरा खुद का एक्सपीरियंस। आई वॉज इन 12th साइंस, मैं 12th साइंस में था, मैं साइंस किया हुआ है मैंने, तो 12th साइंस में था और इतना एवरेज स्टूडेंट था मैं, बहुत मतलब बहुत ही माइंड ब्लोइंग नहीं था, ठीक है। माँ मुश्किल से 35-40 लेके आता था और बैक बेंचर था मैं, कभी क्लास में पढ़ा नहीं है, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हुआ मैं, ठीक है, 300 रुपए की फीस में। तो जब हमको पढ़ाते थे तो उतना ध्यान देता नहीं था, पर हाँ मेरी एक आदत थी, एक एनालिसिस की आदत थी जो बचपन से मेरे को है, आज भी ऐसी है कि अभी मैं बोल रहा हूँ तो मेरे दिमाग में बैक ऑफ द माइंड मेरा एनालिसिस चल रहा है, ठीक है। ये चीज आप भी कर सकते हो, ठीक है। स्वामी विवेकानंद हर कोई बन सकता है, बस इटरनल पावर जागरूक करने की देरी है, तो वही मैं जागरूक करवा के रहूंगा तुम लोगों को, ठीक है। तो जब एग्जामिनेशन आई तो उस टाइम पे काफी सारे केओस था कि 2006 में मैंने 12th साइंस की एग्जाम दी, तो उस टाइम पे ऐसा था कि ए ग्रुप और बी ग्रुप ऐसा कुछ था नहीं, बाइफरकेशन। उसी टाइम पे उन्होंने ऐसा बोला था कि आपको ए ग्रुप लेना हो तो मैथमेटिक्स वाले हैं, बी ग्रुप लेना हो तो बायोलॉजी वाले हैं। 3 महीना ऐसा चला ए बी ग्रुप, फिर 3 महीने के बाद वापस कंबाइन कर दिया, वापस से 6 वीडियो महीने ऑफ के हो बाद गया। वापस 3 महीने के बाद या 6 महीने के बाद वापस उन्होंने कंबाइन कर दिया, फिर अलग कर दिया। तो ये जो केओस जो था उस टाइम पे, उसकी वजह से गवर्नमेंट ने क्या सोचा था कि इन लोगों को एग्जामिनेशन में डिफिकल्टी ना हो, तो हम लोग 5-5 पेपर्स, हर एक सब्जेक्ट के 5-5 पेपर सेट हम लोग निकालेंगे। तो गवर्नमेंट ने वो पेपर सेट हमको दिए कि आप लोग इसमें से पढ़ो, इसमें से ही तुमको पेपर पूरा आ जाए। तो हम लोग ने एंड मोमेंट पे ये पेपर्स जो है वो लिए सब लोगों ने, और फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते थे गवर्नमेंट से, तो हम लोग ने वही प्रिपरेशन की, बाकी सारा छोड़ दिया। पर मेरी एक आदत, क्या आदत थी कि मैं टेक्स्ट बुक हर रोज पढ़ता था, टेक्स्ट बुक भले पता चले या ना चले, टेक्स्ट बुक हर रोज पढ़ी, ठीक है, ये मेरी एक आदत थी। तो जब मैं केमिस्ट्री की एग्जाम देने गया, मेरी केमिस्ट्री की एग्जाम थी, कल केमिस्ट्री की एग्जाम थी, आज मैं प्रिपेयर कर रहा था वो 5 पेपर, ठीक है। अब केमिस्ट्री की एग्जाम देने गया, जब क्वेश्चन पेपर मेरे हाथ में आया तो पूरा बॉडी कांपने लगा, क्यों, एक भी क्वेश्चन वो पेपर में से नहीं था, not a single question was there from that paper set। पहला क्वेश्चन पढ़ा, दूसरा पढ़ा, तीसरा पढ़ा, चौथा पढ़ा, पांचवा पढ़ा, हालत टाइट हो गई, क्यों, क्योंकि कुछ नहीं आता था। फिर क्या किया, हाँ रियली, ये रियल किस्सा है। बोर्ड एग्जामिनेशन 12th बोर्ड एग्जामिनेशन, सेंट जेवियर्स लॉयला में मेरा नंबर था, फर्स्ट बेंच, आज भी वो बेंच मुझे याद है, ठीक है। तो मैं देखा, मतलब कॉपी तो मैंने मेरी जिंदगी में नहीं की है कभी, मौके काफी मिले हैं पर मैंने कभी छुआ भी नहीं, कि आई वॉज लोयल विथ माई करियर, ठीक है। तो आप लोगों की भी वही सिखाऊंगा, कभी खुद पे भरोसा रखो, लोगों पे भरोसा मत रखो, गलत भी लिखवाते हैं कोई, ठीक है। तो वही था, पेपर हाथ में, कुछ आता नहीं था, मैंने सोचा क्या करेंगे, फेल होने ही वाले हैं। एक अंदर से ऐसी फीलिंग आई कि नहीं, फेल तो नहीं हो सकता, फेल तो नहीं हो सकता, पर पेपर भी डिफिकल्ट था। तो क्या किया, पेपर साइड में रखा, पेन वेन बंद करके रख दी साइड में, और ऐसे बैठ गया आंख बंद करके, एनालिसिस। 15 मिनट के बाद, यू डोंट बिलीव, 15 मिनट के बाद मेरी आंखें खुली और पेन उठाई मैंने, ढक्कन खोला और आंसर शीट पे लिखना शुरू कर दिया मैंने। मुझे पता नहीं थी कि उस टाइम पे वो क्या स्पिरिचुअल एक्टिविटीज मेरे साथ हुई थी, या तो वो एनालिसिस का पावर था, मोस्टली एनालिसिस का पावर था। मैंने पूरा पेपर लिखा, जब तक पेपर खत्म नहीं हुआ तब तक मेरी पेन की जो निब थी वो ऊपर पेपर से उठी नहीं। And I scored 65 marks out of 100. Actually, this is the power of analysis. क्यों? क्योंकि मैं हर रोज रात को एनालिसिस करता था और मैं हर रोज मेरी रीडिंग प्रैक्टिस करता था। जो भी मुझे कुछ भी मुझे पढ़ाते थे, मैं उसको ध्यान देता था या नहीं देता था वो सेकेंडरी चीज है, पर हर रोज घर पे जाके मैं वो चीज पढ़ता था कि क्या दिया हुआ।
अगर वो केमिस्ट्री है, अगर वो फिजिक्स है, अगर वो बायोलॉजी, कोई भी। तो सिमिलरली आप लोग जो भी पढ़ते हो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ ये चीज आप सिर्फ और सिर्फ मेरे सब्जेक्ट के लिए करो। आप मैथ्स को भी एनालाइज कर सकते हो, आप साइंस को भी एनालाइज कर सकते हो, आप एसएस को भी एनालाइज कर सकते हो, इवन आप गुजराती, हिंदी, संस्कृत को भी एनालिसिस कर सकते हो। ठीक है, और रोज आधा घंटा एनालिसिस करना है। पूरे दिन में क्या किया तुम लोगों ने, प्रोडक्टिव चीजें क्या की वो ज्यादा याद रखनी है रेदर देन फिजूल की चीजें। ठीक है, एक वीक के बाद हम लोग मिलेंगे और आपका ये एक्सपीरियंस मुझे शेयर करना कि एक वीक में आपको कैसा लगा। आई एम डैम श्योर 10 या 20% तो फायदा होगा ही आपको, और बाकी दूसरा मतलब ये पूरा महीना करते रहोगे तो एक महीने के बाद तो मेरे ख्याल से तुम लोग को आदत हो जाएगी मेरे जैसे, और हम भी बन सकते हैं स्वामी विवेकानंद। उनकी आदत थी, कुछ भी चीज पढ़ते थे ना पेज नंबर के साथ याद रखते थे। तो अगर वो कर सकते हैं तो वो भी एक ह्यूमन थे, तो हम भी एक ह्यूमन है। अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। और अगर ये तुम लोगों ने कर लिया तो फिर दुनिया में कोई भी ऐसी पर्सनालिटी नहीं होगी जो तुम लोगों को हरा पाएगी। क्लियर? मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। होमवर्क याद रखना। थैंक यू सर, बाय। बाय।